हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत ज़्यादा शानदार हो गए। बैंकिंग का जो हमारा बैच चल रहा है 45 डेज में फुल सिलेबस का, विद प्रैक्टिस, विद नंबर ऑफ क्वेश्चन, विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ों का। इसमें हम पहुंच चुके हैं इनइक्वालिटी पे। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक है। क्या नाम है उसका? इनइक्वालिटी। अच्छा, ये बताते बताते मेरा फ़ोन जो चार्ज में लगा था वो गिर गया है, लेकिन ये स्टिल बचा हुआ है। मतलब एक था, एक ही है, डबल हुआ नहीं ये फ़ोन, अच्छी कंडीशन में। हाँ, अच्छा, इनइक्वालिटी चैप्टर के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2017-18 से पहले, ये मैं जब बैंकिंग की प्रिपरेशन के जोन में था 2013, 14, 12 के आसपास, तब इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, बहुत शानदार था। इनफैक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन इनइक्वालिटी से और 5 नंबर सिलॉग से, ऐसा 10-10 नंबर आता था आउट ऑफ। और उस टाइम रीजनिंग 200 का पेपर होता था, टोटल रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आया करते थे। टाइम बीइंग चेंजेस आते चले गए और अब पेपर में इनइक्वालिटी मिलता है तो सिलॉग्स नहीं, सिलॉग्स मिलता है तो इनइक्वालिटी नहीं, ऐसी वाली कंडीशंस आती है, क्योंकि काफ़ी हद तक मैच करता हुआ चैप्टर, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अल्दो अपन बैंकिंग का बैच पढ़ रहे हैं, स्टिल आई वुड लाइक टू से कि दिस चैप्टर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर बैंकिंग। एसएससी में पूछा जाता है, सीसैट में कई बार पूछा गया, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग क्वेश्चन इसके आते रहते हैं। अब बात रही, ये तो मैंने बता दिया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है और कहाँ इम्पॉर्टेंट है। ये इनइक्वालिटी का एक्चुअली मतलब होता क्या है और चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो क्या है, ये समझना ज़रूरी है। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर अपन कंपैरिजन पढ़ते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स, कुछ भी दिया जाता है उसके बीच में अपन कंपैरिजन पढ़ते हैं। और मेरी एक सिंपल सी बात समझो, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले, 2 पर्सन, एक राजू है और एक राहुल है। और आपको पता है कि मैं यही नाम क्यों यूज़ करता हूँ ज़्यादा, और मतलब मेरी ज़िंदगी इनके आसपास घूमती रही है, अच्छे दोस्त हैं हम, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। खैर छोड़िए। तो राजू और राहुल के बारे में आपको इतना पता है कि दोनों 20 साल का है, इतना नहीं, 30 का है, 20 ज़्यादा छोटा जाएगा, दोनों 30 का है। आपको उसके हाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सिंपल मैंने ये बताया कि देखो, एक राजू है 30 का, एक राहुल है 30 का। और अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ, राजू और राहुल में से कौन लंबा? आप बोलोगे सर हो सकता है राजू, हो सकता है राहुल। अगर राजू लंबा हो गया तो राहुल छोटा, राहुल लंबा हो गया तो राजू छोटा, और पॉसिबल तो ये भी है कि दोनों इक्वल। मतलब कितने साइन की इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको? 3, एक बड़ा तो दूसरा छोटा, और एक में ऐसा कि दोनों इक्वल। इसका सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास एक ये साइन, दूसरा ये साइन और तीसरा ये साइन, इन तीनों का यूज होगा। ठीक है, इसको अपन ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको इक्वल बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर बताना चाहता हूँ, एकदम सिंपल, ध्यान रखिए। ये जो साइन है जिसकी तरफ ओपन है उसको बड़ा बना देता है। सपोज कर लो कि मैंने ऐसा यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बड़ा हो गया ना बी से, क्योंकि ए की तरफ ओपन है। अब वहीं पे मैं अगर ऐसा लिख देता तो मैं ये बोलता बी इज़ ग्रेटर देन ए, बोल सकता था। ए इज़ ग्रेटर देन बी इसमें बोला तो बी इज़ लेस देन ए, और b इज़ ग्रेटर देन है तो a इज़ लेस देन है। समझ आई बात? अब इस पर्टिकुलर साइन को अपन बोलते हैं ग्रेटर, इसको बोलते हैं स्मॉलर, और इसको बोलते हैं क्या? इक्वल। मैं लिख दूँ क्या? नहीं रहने देते, इतना से आप समझ लेना, इक्वल। अब क्या है, कई सारी ऐसी सिचुएशंस भी मिलेंगी जहाँ पर अपन कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में हमें इस तीनों में से किसी दो को मर्ज करना पड़ेगा। जैसे सपोज कर लो कि मैंने अगर ये फर्स्ट एंड थर्ड को मर्ज कर दिया इसको, तो मर्जर के बाद ये साइन निकल के आता है और इसको हम बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल। अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया इसको, तो ये हमारा साइन निकल के आता है क्या? लेस और इक्वल।
कंडीशन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इन तीनों में से मैंने फर्स्ट और थर्ड को मर्ज किया, सेकंड और थर्ड को मर्ज किया, तो फर्स्ट और सेकंड भी तो मर्ज हो सकता है। इसका मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या मैं इस दोनों साइन को मर्ज करूँगा। ये सपोज कर लो कि मैंने एक एग्जांपल दिया राजू और राहुल का, आपके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। कई बार आप ये कहते हैं कि राजू बड़ा हो सकता है, राजू छोटा हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो मैं इसको एक सिंपल साइन के साथ कैसे के मैं वो बता सकता हूँ। तो क्या होता है कि जब ग्रेटर और लेस की पॉसिबिलिटी होती है तो हम सिंपली उसको बोल देते हैं दे आर नॉट इक्वल, वो बराबर नहीं है। इसका मतलब वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक। इसका मतलब ये कि जब ग्रेटर और लेस एक साथ आता है तो एक्चुअल में ये नेगेटिव कॉनोटेशन की शुरुआत कर देता है। और जब नेगेटिव पर अपन पहुंच गए हैं तो रिमेनिंग और भी जो नेगेटिव है उसको एक बार देख लेते हैं। ये सपोज कर लो कभी ऐसा मेंशन हो, ये नॉट ग्रेटर, ए बी से बड़ा नहीं है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। दूसरा, ए बी से छोटा नहीं है, नॉट लेस देन, तो क्या हो सकता है, इधर ग्रेटर और इक्वल। पॉसिबिलिटी तो ये भी है मेंशन कि वो उससे ना तो बड़ा है और ना उसके बराबर है। सिंप्लीफाइड वे में क्या कह रहा है, वो उससे छोटा है। एंड लास्ट, ना वो उससे छोटा है और ना इक्वल है, इसका मतलब ग्रेटर है। तो ये बेसिक, ये जो तीन साइन थे जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी साइन। प्राइमरी साइन इसको इसलिए भी बोल सकता हूँ मैं, ये बोलते हैं क्योंकि इसी तीनों साइन से बाकी सबकी शुरुआत हुई है। तो ये तीन, ये दो और पॉजिटिव और ये 5 नेगेटिव, ये 10 साइन ऐसे हैं जो इस चैप्टर में आगे आने वाले क्वेश्चंस की बात करें या सॉल्यूशन की बात करें या डिफरेंट पार्ट्स जब आप इसमें पढ़ोगे, हर जगह यही 10 का 10 जो आपके सिलेबस में आएगा वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। टिल देन मैं करता हूँ थोड़ी सी गुफ्तगू। वीडियो का सर बड़ा माइक चालू कीजिए। हाँ, तो अब अपन यूज़ करेंगे इस साइन का, और इस साइन का यूज़ करते हुए चाहे क्वेश्चन में स्टेटमेंट की बात करें या कंक्लूजन की बात करें, हर जगह ये यूज हो रहा है। अब बात रही कि इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या क्या अपन, तो देखो सिंपल सा, एक तो अपन मैं क्या बोलूँ उसको, ऐसा लिख देता हूँ मैं आपको बता दूँ कि जो नॉर्मल होता है वो पढ़ेंगे, और दूसरा मैं उसको बता दूँ क्या, कोडेड, और थर्ड एक अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे कौन सा, फिलर वाला, और फोर्थ जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स वाली कंडीशन जस्टिफाई करनी पड़ती है। ट्रू एंड जो फॉल्स की कंडीशन है वो जस्टिफाई करनी पड़ती है। अब मैंने ये अलग अलग क्यों लिख दिया है, तो एक ही चैप्टर, यूज़ तो वो नहीं 4 और 10 साइन का करना है अपने को, स्टेटमेंट ही होगा, कंक्लूजन भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये जो ट्रू और फॉल्स लिखा बेसिकली मैं इसको बताता हूँ। जैसे ऊपर वाले नॉर्मली ये कोडेड में, फिलर में स्टेटमेंट गिवन होगा तब अपन कंक्लूजन को चेकआउट करेंगे कौन सा कंक्लूजन राइट है कौन सा रॉन्ग है। इस वाले में क्या होगा, ऊपर पहले कंक्लूजन गिवन होगा और नीचे 4-5 स्टेटमेंट गिवन होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों कंक्लूजन में से कोई एक किस में 100% करेक्ट है और किस में 100% रॉन्ग है, अच्छे क्वेश्चंस में आता है। फिलर इज समथिंग जिसमें स्टेटमेंट में कुछ साइन छोड़ दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि 2 कंक्लूजन ऊपर गिवन है, अब मुझे ये चेक करके बताओ कि कौन सा साइन उसमें पुट करेंगे कि वो 100% करेक्ट हो जाएगा। तो एक ये ट्रू फॉल्स, दूसरा फिलर, और बाकी नॉर्मल और कोडेड मैंने बस इसलिए लिखा है क्योंकि इस वाले में जैसे मैंने बोला ना, ग्रेड ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, सी इज़ लेस देन डी, ऐसा कोडेड में क्या हो जाएगा, A#B इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब जो नॉर्मल वे होगा स्पीकिंग का उसको कोड के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जाता है। अच्छा देखो, मैं इसको 2 डिफरेंट पैटर्न में चाहता हूँ आपको बताना। एक जिसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, सेम डायरेक्शन वाले, जितने भी साइन लिखवाऊंगा मैं सारे के सारे सेम डायरेक्शन वाला, और दूसरा पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन,
अब आप सोच रहे होगे कि सर आप तो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो चैप्टर को। बात ऐसी नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए इजी हो जाए। सेम डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन के आपको एक बार लिख देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा मैं बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ। कंक्लूजन में थोड़ा आसान रहता है। सपोज कर लीजिए एक स्टेटमेंट गिवन है, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर इक्वल सी इज़ ग्रेटर देन डी इज इक्वल टू ई। कंक्लूजन दे दिया ए इज़ ग्रेटर देन ई, कंक्लूजन बी इज़ ग्रेटर देन डी, और ए दो ही रहने देते हैं। चलो एक और लिख देते हैं, ई इज़ लेस देन बी। 3 कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा भी लिख देता हूँ। अच्छा, दूसरा मैंने ऐसा लिख दिया, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर इक्वल सी इज़ लेस देन डी इज़ लेस इक्वल ई। और कंक्लूजन यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ए इज़ ग्रेटर देन डी ई इज़ लेस देन बी, ऐसा लिख दिया, सिंपल। अब देखो मैं बेसिकली ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि मैंने ये जो सेम डायरेक्शन और ये जो डिफरेंट डायरेक्शन लिख दिया ये बेसिकली है क्या। तो एक बार ध्यान से देखिए, ये ए सबसे लेफ्ट एंड पे और ई सबसे राइट एंड पे। ए से ई तक जितने भी साइन मैंने यूज़ कर रखे हैं, इक्वल टू का तो बेटा कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। जितने भी साइन, ये ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर, ये सबका डायरेक्शन किसकी तरफ, ए की तरफ। लेकिन यही दूसरे वाले कन्फिग्रेशन में देखो तो कुछ साइन लेफ्ट में है और कुछ साइन राइट में, इसीलिए मैंने इसको क्या बता दिया है, डिफरेंट डायरेक्शन। समझ आई बात। तो अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे, सेम डायरेक्शन। अच्छा, ये रहा आपका स्टेटमेंट और ये रहे कंक्लूजन। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक आउट करें विच वन इज 100% करेक्ट, विच वन is 100% wrong, and which one is in that condition where you are not able to decide, और आप बोलोगे सर डाउटफुल है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। चलो अच्छा, अगर एक्सप्लेन करने की बात मैं करूँ, वो आंसर करने की, तो पहले मैं आंसर कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन उसके बाद में बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर ए इज़ ग्रेटर देन ई, मैं बोलूँगा बेटा करेक्ट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे बी इज़ ग्रेटर देन डी, मैं बोलूँगा बेटा करेक्ट है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर ई इज़ लेस देन बी, ई छोटा है बी से, मैं बोलूँगा करेक्ट है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो पढ़ रखा है, पढ़ा रहे हैं 10-12 ईयर्स से, इसलिए आप कर पा रहे हो, समझाओ तो सही। समझाते हैं 2 तरीके से, एक तो नंबर के पैटर्न से और दूसरा कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल ले लेंगे। तो पहले मैं आपको चाहता हूँ नंबर के पैटर्न से समझाना, ये थोड़ा इजी होता है बच्चों के लिए। अच्छा, सपोज कर लो मैंने इस ई को 5 दे दिया, 5 रुपीज़, तो डी को कितने देने पड़ेंगे, 5 ही, क्योंकि इक्वल है। अच्छा, सी को कितना देना पड़ेगा, सी तो बड़ा है, सी के पास ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 6 तो दोगे, 5.5 ही मान लो, 6 मान लो, डी से तो बड़ा ही देना पड़ेगा ना। अच्छा, बी में तो कन्फ्यूजन हो रहा है, बी का कैसे होगा, बी हो सकता है इक्वल है तो क्या हो जाएगा 6, बी हो सकता है बड़ा है तो क्या हो जाएगा 7, दोनों में से कोई एक, ठीक है। अच्छा, ए का क्या, ए तो बी से बड़ा है तो ए को 8, क्लियर। अब उसी को यहाँ पर चेक कर लेते हैं, कह रहा है ए ई से बड़ा है, ए के पास 8 है, ई के पास 5 है, 100% करेक्ट है, वो इजीली। अच्छा, बी डी से बड़ा है, बी के पास 6 है, वो तब भी डी से बड़ा, बी के पास 7 है, वो तब भी डी से बड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है, ये जिसकी तरफ ओपन उसको बड़ा, जिसकी तरफ क्लोज उसको छोटा। कह रहा है ई छोटा है बी से, ई के पास कितने हैं 5, बी के पास कितने हैं 6, कितने हैं 7, दोनों ही कंडीशन में जो बी है हमारा वो बड़ा होगा, ई है जो हमारा वो छोटा हो जाएगा। अगर इसी को मैं ऐसा लिख देता ना, इसको मैं ऐसा लिख देता बी इज़ ग्रेटर देन ई, तो आप जल्दी से कह देते हाँ सर ये तो करेक्ट। बस मैंने क्या किया है, साइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, नथिंग एल्स इज देयर, नथिंग। समझ आई बात, क्लियर हुई चीज़ें, आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो इस पे ये जो कन्फिग्रेशन है इसमें मैं बाद में आने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनइक्वालिटी के सेक्शन में ये जो पार्ट है ये सबसे इजी है, तो सबसे इजी को हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। इसको इधर कोने में रख देता हूँ मैं, इसको बाद में यूज करेंगे। अब इसको देखने के बाद क्या दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। ऐसा मान लो कि एक पार्टी में प्रेसिडेंट भी जाता है और प्रेसिडेंट बना देते हैं राजू को,
और उसी पार्टी में आर्मी चीफ भी जाता है, वो हो गया राहुल। प्रेसिडेंट मतलब जो आर्मी का सबसे हाईएस्ट डिजिग्नेशन कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होता है वो, तो प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा राइट है। उसके नीचे आर्मी चीफ राजू को बना दिया हमने, और सॉरी राहुल को बना दिया, और मैं उसी आर्मी में सोल्जर बन जाता हूँ, चलो मैं वो रहा, ठीक है। अब अगर हम तीनों एक पार्टी में जाए तो किसकी बात चलेगी? आप कहोगे सर प्रेसिडेंट की, बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट नहीं रहा तो आर्मी चीफ की, और अगर आर्मी चीफ नहीं रहा तो सोल्जर सारे ही रहेंगे, अपनी अपनी चला लेंगे जो मन में आएगा। मतलब मेरा जो चलाने की बारी आएगी वो सबसे लास्ट में आएगी। मेरे से पहले आर्मी चीफ होंगे, उनसे पहले प्रेसिडेंट होंगे, सबको सैल्यूट करना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हैं आप? अब ये बताइए, अगर मैं इसमें ये बोल देता हूँ कि हम इस वाले साइन को प्रेसिडेंट कंसीडर कर दिया, इस वाले साइन को आर्मी चीफ कंसीडर कर दिया, और इस साइन को ये कंसीडर कर लिया, और ये बताओ अगर इस तीनों में से तीनों ही एक ही स्टेटमेंट में एक ही डायरेक्शन में आता हो तो किसकी बात चलनी है? इसकी। अब ये देखिए, इस ए से लेके इस ई तक सोल्जर है, प्रेसिडेंट है, आर्मी चीफ है, प्रेसिडेंट है, ये सारे आ गए, तो बात किसकी चलेगी? आर्मी चीफ की या प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट की चलेगी, तो चला दिया ना प्रेसिडेंट की। या सिंपल, ग्रेटर देन, ग्रेटर, इक्वल और इक्वल। अगर तीनों एक ही स्टेटमेंट में आता हो और डायरेक्शन सेम हो तो हमेशा ग्रेटर ज़्यादा वैल्यूएबल है। ग्रेटर हटाएंगे तब ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल हट जाएगा तो इक्वल तो होना। ये तीन डिफरेंट वेज है, आपको जिस वे में अच्छा लगता हो आपको समझ आना जरूरी है, समझ लीजिएगा। समझिए बात? तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, मैं पीपीटी लेके आया हूँ आज मैं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या कि अगर सपोज कर लो एक क्वेश्चन में ऐसा लिख दूँ, कैसा लिख दूँ? एक क्वेश्चन में दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, इस स्लाइड पर नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन में ऐसा लिख दूँ, कैसा? ऐसा लिख दूँ, P इज़ ग्रेटर इक्वल Q इज इक्वल टू R। डन। अब मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि ये बताओ P इज इक्वल टू R एंड P इज ग्रेटर देन R और P इज ग्रेटर इक्वल R, विच वन इज करेक्ट? अब आप क्या कहेंगे? 30 सेकेंड्स आप सोचें, फिर मैं बताऊंगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहोगे क्या कहोगे? जो कहता है कह लेने दो, दुनिया अपनी जन्नत बन जाए, दूसरे की बात सह लेने दो। क्या कहोगे आप? आप कहोगे सर इस P से R तक अगर देखें तो भी जो आपने बताया आर्मी चीफ और सोल्जर का, आर्मी चीफ की वैल्यू ज़्यादा है तो ये तो 100% करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको नहीं फॉलो कराऊंगा, इसको फॉलो नहीं करूंगा, बट ये क्या दोनों 100% रॉन्ग है? नहीं। क्यों? अगर देखो, अगर इस पार्ट को मैं यहाँ लेके आऊँ और मैं आपसे बोलूँ P इज़ ग्रेटर इक्वल Q, तो क्या मैं P इज़ ग्रेटर देन Q और P इज़ इक्वल टू Q इस पर्टिकुलर साइन को दो अलग अलग सेगमेंट में लिख सकता हूँ? आपका आंसर होगा हाँ सर 100% करेक्ट कर सकते हैं इसको ऐसा। इसका मतलब P के बड़े होने के भी चांसेस है और P के इक्वल होने के भी चांसेस है। तो वही तो कह रहा है, या तो P बड़ा हो जाएगा या तो P बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस दोनों में से किसी को हम ना तो रॉन्ग ना तो राइट, हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और बच्चे मेरे, यहीं पर एक नाम आ जाता है आपके कंक्लूजन में, जिसको हम बोलते हैं क्या? आइदर और। क्या? या तो बड़ा हो जाएगा, या तो इक्वल हो जाएगा, या तो ग्रेटर हो जाएगा। ये अब आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ग्रेटर इक्वल है ही? कैसे रिकॉग्नाइज करो? चलो बताता हूँ आगे में। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए? 2, तभी तो अपन कंपेयर करेंगे ना भाई।
बड़ा है, ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है, लेकिन ये कह तो तब मैं रहा हूँ ना जब ए बी है बी बी है, तो पर्सन कितने होने चाहिए? 2। कंक्लूजन 2। दोनों ही कंक्लूजन के अगर स्टेटस की बात कर लूँ तो कैसा होना चाहिए? डाउटफुल। और क्या बोल सकते हैं? दोनों ही कंक्लूजन में एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए? सेम विद सर्टेन एक्सेप्शन। अब मैंने ये क्या बोल दिया? सर्टेन एक्सेप्शन, ये भी एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं। और अगर ये सारी चीज़ें आ जाती हो तो हमारे पास बात आती है किसकी? साइन की। सेम डायरेक्शन में 2 और डिफरेंट डायरेक्शन में 3। ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट डायरेक्शन में दूंगा, ये अभी बता दूंगा मैं। अब हमें देखना है कि क्या हमारे इस कंक्लूजन में P इज इक्वल टू आर, P इज ग्रेटर देन आर, वो चारे बातों को फॉलो कर रहा है। 2 कंक्लूजन यस, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, दोनों सी एन डी। हाँ सी एन डी क्यों? क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है बड़ा, हो सकता है इक्वल है, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद एलिमेंट्स सेम, पी आर यस विद सर्टेन एक्सेप्शन। ये क्या है ये समझिए, इसीलिए मैंने ये लिखा है सर्टेन एक्सेप्शन। समझो इसको ध्यान से। अगर 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 मैंने P इज ग्रेटर देन Q इज इक्वल टू R लिख दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये 5 है तो ये भी कितना है? 5। और ये कितना हो सकता है? 6 और 5 दोनों, यही है ना? मैं बेसिकली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बताना था कि बेटा इसमें ये जो Q और R है दोनों इक्वल है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया P इज ग्रेटर देन Q और दूसरे में लिख दिया P इज इक्वल टू R, क्या ये अभी भी इस वाले रूल को फॉलो करेगा? तो आंसर है यस। फिर आप कहोगे नहीं सर P तो सेम है, Q और R तो अलग है ना। अलग है, इसीलिए मैंने लिखा है एक्सेप्शन। अगर डिफरेंट हो जाता हो वेरिएबल, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों अगर स्टेटमेंट में इक्वल होगा तो वो इस वाले रूल को फॉलो करेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो फॉलो नहीं करेगा। अब मुझे ये बताओ, मैं बोलूँ P इज ग्रेटर देन Q या P इज इक्वल टू Q, इसमें Q और R दोनों इक्वल ही तो है। इसका मतलब भले नेम से डिफरेंट है लेकिन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है वो क्या है? उसका सिमिलर है। तो ध्यान से समझिए सिंपल सी बात, अगर किसी भी कंक्लूजन में, 2 डिफरेंट कंक्लूजन में एलिमेंट्स आपको डिफरेंट लगता हो और जो एलिमेंट डिफरेंट हो अगर उसके बीच में इक्वल का साइन स्टेटमेंट में हो, अगर वो स्टेटमेंट में इक्वली रिप्रेजेंट किया गया हो, इसका मतलब वो आइदर और के रूल को फिट करेगा, फुलफिल करेगा। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया है? सर्टेन एक्सेप्शन। फटाफट नोट डाउन करिए इसको, जल्दी से लिखिए, तब तक मैं और पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। कम ऑन। चलिए, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन खुद से लिख के सॉल्व कराता हूँ, फिर स्लाइड से कराऊंगा, पीपीटी से, खुद से ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने लिख दिया कि ये R इज़ ग्रेटर इक्वल S इज़ ग्रेटर देन T इज़ ग्रेटर इक्वल U इज़ इक्वल टू V। अच्छा, मैंने फिर लिख दिया R इज़ ग्रेटर देन U, फिर मैंने लिख दिया V इज़ लेस देन S, और फिर लिख दिया T इज़ ग्रेटर देन V, और फिर लिख दिया V इज़ इक्वल टू T। लो, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है सारे के सारे लिख दिए मैंने, ताकि तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह फिट बैठ जाए। यहाँ पर ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। अच्छा, पता पहले जब मैं ये लिखता था ना बोर्ड पे, तो ये जो मेरी राइटिंग होती थी मैं बाद में उसको खुद भी नहीं पढ़ पाता था, इतना शानदार लिखता था मैं, एकदम गजब ही। धीरे 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 मैंने काम किया, अब राइटिंग मेरी मुझे लगता है कि आपको ठीक लग रही होगी। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी राइटिंग सही क्यों नहीं हो रही। उसमें 2-3 बड़ा मसला आता था। एक तो अपनी हाइट थोड़ी सी छोटी, 5 फुट 3 इंच के अपन बस छोटे ठहरे। तो ये जो पैनल है हमारा, ये ज़्यादातर इतनी हाइट पे लगा हुआ है, मेरी हाइट ही नहीं पहुंच पाए ऊपर। हाथ अगर ऊपर करके लिखो, राइटिंग प्रॉपर नहीं बनी। फॉर्चुनेटली
अब जो पैनल है वो उसकी थोड़ी सी ऊंचाई कम है तो मैं थोड़ा सही लिख पा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। चलो अब देखिए, आर इज ग्रेटर देन यू, आर से यू को कंपेयर कर ले, 100% करेक्ट। हर बार एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, खुद समझ लेना। एस इज सी, ये देखो अगर इसमें दिक्कत हो रही है ना कि सर ये तो इसमें तो सारे का सारा इधर की तरफ साइन है, इसमें आपने इधर कर दिया है, चेंज कर लीजिए, एस इज ग्रेटर देन वी, सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एस और वी की पोजीशन चेंज करके उसको डिफरेंट कर दिया है, नथिंग एल्स इज देयर। ठीक है, एस इज ग्रेटर देन वी, क्या एस वी से बड़ा है? हाँ सर है ना, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, सोल्जर सब आ गया, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? पता है ना, आर्मी चीफ, सॉरी प्रेसिडेंट। अच्छा अब बात रही इन दोनों की, टी वी, चलो मैं इस टी और वी को निकाल लेता हूँ, यहाँ पर लिख दिया टी इज ग्रेटर इक्वल वी। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? हाँ लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यू और वी इक्वल है, यू लिखूँ या वी लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा क्या इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ, टी इज ग्रेटर इक्वल, सॉरी टी इज ग्रेटर देन वी और टी इज इक्वल टू वी? हाँ लिख सकता हूँ मैं। क्या यही दोनों यहाँ पर गिवन है? हाँ गिवन तो है। अब बोलोगे नहीं सर इसमें टी पहला इसमें वी पहला चेंज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल है। आप टी को उधर लिख दो, वी को इधर लिख दो, वी को इधर, टी को इधर, वी को ऊपर, टी को नीचे, इक्वल है, इक्वल ही रहेगा। चेंज हो सकता है कुछ? खुद सोचो ना, चेंज हो सकता है? नहीं तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, ये इधर और के रूल को फॉलो कर रहा है, यस। अब अगर रूल वाइज बता दूँ तो कितने हैं? दो। स्टेटस डाउटफुल नहीं बता सकते, टी बड़ा हो सकता है वी से, टी बराबर हो सकता है, अपन श्योर नहीं है। क्या एलिमेंट सेम है? हाँ। क्या साइन दो है? अब ये जो मैंने बात कही है दो साइन, ये समझ लो, दो साइन में कहने का मतलब यहाँ पर एक ग्रेटर और एक क्या है, इक्वल। हो सकता है एक लेस और एक इक्वल, यही है ना, यही कर सकते हैं। क्या तीन साइन भी मैंने लिखा था? हाँ लिखा था। किसके लिए? डिफरेंट डायरेक्शन के लिए, बाद में बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको स्लाइड्स में पीछे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मैंने लिख रखा है, क्या, डिफरेंट डायरेक्शन, इसको समझो। अब इस डिफरेंट डायरेक्शन को बताने के लिए मुझे ये जो मैंने बड़ा पार्ट कर दिया था इसको मैं कर देता हूँ क्या, बहुत ज़्यादा छोटा, और इसको लगा देते हैं इधर कोने में। और ये जो मैंने बहुत छोटा कर दिया था इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा और उसको ले आते हैं इधर। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? हाँ, आई होप अब आप क्लियर दिख रहा होगा, यस। चलिए अब इसको समझो, इसको ध्यान से समझो। कैसा समझना पड़ेगा? ऐसा समझना पड़ेगा कि एक पर्सन में, एक मेरा दोस्त राजू और एक मेरा भाई राहुल। वैसे राजू भी भाई ही था, क्या मतलब है, तो सपोज कर लो मैं मिडिल में, मेरे एक तरफ राजू और एक तरफ राहुल। ध्यान से सुनना, और मेरा नाम पता ही है आपको। तो मेरे राइट में जो राहुल है वो भी मेरे से लंबा है, मेरे लेफ्ट में जो राजू है वो भी मेरे से लंबा है। मैं डायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल भी मेरे से हाइट में लंबा और राजू भी मेरे से हाइट में लंबा। मैंने बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, मेक श्योर। मैंने राहुल और राजू में से कौन लंबा है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब कैसे करोगे? अब मैं आपसे पूछ लूँ कि दोनों में से कौन लंबा, आप बोलोगे सर हो सकता है राजू लंबा, सर हो सकता है राहुल लंबा, और पॉसिबल तो ये भी कि दोनों बराबर हो जाए। और इसी तीनों साइन से तो हमने चैप्टर की शुरुआत की है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। इसका मतलब जब आपके पास किसी भी दो वेरिएबल के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दी गई हो या तीसरे वेरिएबल के कंपैरिजन में दिया गया हो, आप कुछ बता ही नहीं पाओगे। एक और एग्जांपल सपोज कर लो, मैंने आपसे बोला कि ये A इज़ ग्रेटर देन B और ये C इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी सोच के बताओ, पूरा दिमाग लगा के। ये B को 5 रुपये तो C को कम से कम 6 दोगे, और A भी बड़ा, कम से कम 6 तो देना पड़ेगा ना, है ना। बट एक बात बताओ, ये A B से बड़ा है, B के पास 5 है, तो क्या अपने को पता है कि A के पास 6 ही है? नहीं ना, इसके पास 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये C भी B से बड़ा है, तो क्या इसके पास 6? नहीं, इसके पास 7, 8, 9, 10 ब्ला 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 कुछ भी हो सकता है।
अब मुझे ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि बेटा मेरे को ये बताओ ये ए का सी से क्या रिश्ता, तो आप बोलोगे सर ए सी से बड़ा हो सकता है, सर ए सी से छोटा हो सकता है, और सर ए सी से इक्वल हो सकता है। डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। लफड़ा तो ये हो रहा है ना ज़िंदगी में, पूरी कोशिश कर ली, पूरा दिमाग लगा दिए मैंने आपके लिए, कुछ नहीं कर पा रहे। इसका सिंपल मतलब पता है क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब किसी भी दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंट डायरेक्शन का साइन गिवन हो तो एक भी कंक्लूजन 100% करेक्ट होगा ही नहीं, एक भी कंक्लूजन 100% रॉन्ग होगा ही नहीं, सारे का सारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि हम ना तो ये बता पा रहे हैं वो बड़ा है, हम तो ना ये बता पा रहे हैं वो छोटा, और हम ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि क्या वो इक्वल है। समझ आई बात? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर, और मुझे लग रहा है कि आप लोग जितने होशियार हो, समझदार हो, बहुत ही दिमागदार हो, दिमाग वाले लोग हो, समझ गए होगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ए की सैलरी मेरे से ज़्यादा, बी की सैलरी मेरे से ज़्यादा, ए और बी में किसकी ज़्यादा पता नहीं, हो सकता है ए की ज़्यादा, हो सकता है बी की ज़्यादा, हो सकता है दोनों की इक्वल, क्योंकि दोनों की इंफॉर्मेशन मेरे कंपैरिजन में दी गई है। सो फाइनली ये कि डिफरेंट डायरेक्शन का साइन, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो अब मैं पूछूं क्या ए बड़ा है डी से? आप देखोगे सर ए से डी तक बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, एक साइन सर इधर की तरफ, एक साइन सर इधर की तरफ, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो मत सोचो, नो मैंने थोड़ा बोला सोचने को, सोचो ही मत, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर दो। अच्छा सर ई और बी में चेक कर लेता हूँ, अब तो पहला नहीं हो पाया, ई और बी में चेक कर लिया, ये भी सर फिर से वही दिक्कत आ रही है, ये इसकी तरफ है, ये उसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ है कुछ समझ नहीं आ रहा। समझना क्यों दूसरे के पचड़े में फिजूल का वो लगाना, क्या करना है CNT, इतना सिंपल है। सो एट द एंड इन फाइनल लाइन, अगर आप रूल रेगुलेशन से पढ़ने वाले बच्चे हो तो किसी भी दो वेरिएबल में डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता हो तो उससे रिलेटेड सारे के सारे 100% कंक्लूजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। वहाँ आप नहीं बता पाओगे कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। आई होप क्लियर? यस क्लियर। तो आगे चलें, किधर चले? इधर चल लेते हैं। सपोज कर लो मैंने लिख दिया T इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन U इज इक्वल टू V इज लेस इक्वल देन P इज लेस देन G। बना दिया आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बस आप लोग नहीं कर रहे मेहनत, चैनल को ग्रो नहीं करा रहे बेटा, कराओ थोड़ा सा शेयर लाइक सब्सक्राइब पे ध्यान देने की ज़रूरत है, समझ रहे हो? चलो अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने बीच में अपना प्रमोशन कर दिया, करना पड़ता है, नहीं करूँगा करोगे नहीं, मजबूरी है। चलो अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछ दूँ कि टी को बेटा चेक करो, क्या टी बड़ा है पी से? क्या आर छोटा है जी से? सोचो। अब आप कहोगे सर टी से पी तक सोच तो नहीं पा रहा हूँ मैं, एक अलग डायरेक्शन एक अलग डायरेक्शन। मैं आपसे क्लियरली कई बार बोल चुका हूँ मत सोचो, जैसे ही देखो एक और दूसरे एलिमेंट के बीच में साइन का डायरेक्शन डिफरेंट है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और फाइनली क्या करोगे? डू नॉट फॉलो, नहीं कर सकता। नेक्स्ट CND डू नॉट फॉलो, नहीं कर सकता। अब आइदर और क्या होगा ये समझाना जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आइदर और समझाना, और इसी के लिए तो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लंबा भी हो चुका है बट कोई बात नहीं, जल्दी कंप्लीट करता हूँ। आइदर और क्या केस बनेगा इसमें वो समझिए। दूसरा क्वेश्चन ले लें क्या? ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कर लो कि अगर मैंने आपसे बोला P इज़ ग्रेटर देन Q इज़ ग्रेटर इक्वल R इज लेस देन U, देन वो ध्यान से समझना,
मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ इस बार आपको। और मैंने कंक्लूजन नंबर 1 लिख दिया, P इज़ ग्रेटर देन U। कंक्लूजन नंबर 2, P इज़ लेस देन U। कंक्लूजन नंबर 3, P इज़ ग्रेटर इक्वल U। कंक्लूजन नंबर 4, P इज़ लेस इक्वल U। कंक्लूजन नंबर 5, P इज़ इक्वल टू U। कंक्लूजन नंबर 6, P इज़ नॉट इक्वल टू। ये लो, इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता। जितने बन सकते हैं वो सारे के सारे ही मैंने मेंशन कर दिए, ताकि तुम्हारी खोपड़ी अगर उसमें बिल्कुल ही जगह ना हो, दूसरी दुनिया में चलता हो, तो उस खोपड़ी में इसके बाहर की चीज़ ही नहीं है, रट लोगे तब भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो? मेरे बहुत सारे क्लोज बच्चे हैं, प्रॉक्सिमेट बच्चे हैं, जो मेरे सामने क्लास में बैठे हुए होते हैं और उनका दिमाग डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा होता है, काम ही नहीं कर रहा होता है पूरा। समझ रहे हो? उनके लिए लिखा है मैंने यार। मैं आई होप आप समझ रहे होगे, आप ही के लिए है ये। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो आ जाओ। P इज़ ग्रेटर देन U। अब आप बोलोगे सर कंपैरिजन नहीं कर सकता, तो क्या कर दे? डाउटफुल। सर और किसी को देखने की जरूरत है क्या? नहीं, देखना भी नहीं। डाउटफुल 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 डाउटफुल। समझ के? यस। अब बात रही कि इसमें ये जो वर्ड है क्या, ईदर और, ये कैसे क्लियर करें? कराता हूँ, इसी यही तो मजबूरी है ना, सब मेरे को ही कराना पड़ता है, खुद से तो कुछ होना नहीं। चलो करा देते हैं। अच्छा तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं तंज बोल रहा हूँ, टॉन्ट कर रहा हूँ, है ना? खराब लगता है ना? क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। अब बस ये समझ लो कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बर्दाश्त करो इसको, सीखो। क्या है समझो, इधर और। अब मैंने आपसे पिछले स्लाइड पे लिखवाया था क्या, कि बेटा कंक्लूजन, नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए? 2। फिर मैंने आपसे बोला कि दोनों ही कंक्लूजन के अगर स्टेटस की बात करें तो कैसा होना चाहिए? CND। फिर मैंने बोला था कि एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए? एलिमेंट्स तो मैंने आपसे लिखवाया था एलिमेंट्स सेम होना चाहिए विद एक्सेप्शन। फिर मैंने आपसे बोला था कि साइन कैसा होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में 2 और डिफरेंट में 3, और हम इसको पढ़ रहे हैं 3 डायरेक्शन को। अब समझो, जब मैं बात करूंगा P से U का और हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो हम क्या बोलेंगे? सर P बड़ा हो सकता है, सर P छोटा हो सकता है, और सर P इक्वल हो सकता है। लेकिन ऐसे में तो 3 कंक्लूजन बन रहे हैं। सर P इज ग्रेटर देन U, P इज लेस देन U, और P इज इक्वल टू U। और इन तीनों ही कंक्लूजन को, 3 डिफरेंट कंक्लूजन को 2 ही कंक्लूजन में लेके आना है। तो क्या क्या पेयर बनता है, आओ बताते हैं। पहला पेयर, पेयर नंबर 1, P इज ग्रेटर इक्वल U, तो P इज लेस देन U। कंक्लूजन कितने? 2। साइन कितने? 1 2 3। जस्टिफाई हो गया क्या रूल? हाँ हो गया। देखा, यही ये कमाल, यही ऐसे ही कमाल कर देता हूँ मैं। समझ रहे हो? कितने हैं? 3। अच्छा पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 2, P इज ग्रेटर देन U, तो P इज लेस इक्वल U। क्या हो गया? यस हो गया। कैसे हो गया? 1 2 3। P बड़ा है U से, P छोटा है U से, P इक्वल है U से। एक में मैंने इस इक्वल को ग्रेटर के साथ रख दिया, एक में दूसरा। कहोगे सर चलो ये सब तो समझ आया, तो ये तो समझ आया सर, ये क्या है? ये क्या है? ये आपने एक जगह इक्वल है अलग से, एक इक्वल ये तो गड़बड़ हो जाएगा सर। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर ऐसा बोलूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ तीसरा, इसको रेड कलर में लिख देता हूँ, एकदम ज़बरदस्त दिखेगा आपको। अगर मैं एक जगह लिख दूँ P इज इक्वल टू U और दूसरा लिख दूँ P इज नॉट इक्वल टू U, कहोगे सर इस बार तो आप प्रूफ नहीं कर पाए, इस बार तो आप अटक गए। नहीं, ये जो नॉट इक्वल है, याद करो फर्स्ट स्लाइड में मैंने जब लिखवाया था नॉट इक्वल, तो मैंने आपको बोला था ग्रेटर और लेस बोथ। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं, इसका मतलब या तो मैं तुमसे बड़ा हूं या मैं तुमसे छोटा हूं। इसका मतलब नॉट इक्वल क्या है? ये 2 साइन है, तो इक्वल 1 साइन। यहाँ पर कितने साइन? 2, मिला के कितने हो गए? 3। क्लियर हुआ कोच? यस सर, ये हो गया ईदर और का पेयर।
समझ आई बात? कितने हो गए? एक पेयर। अब इसमें बोलोगे तो इसमें बेटा एक आपका ग्रेटर के साथ ये पेयर बनेगा देखो क्या जस्टिफाइड है ये वाला, एक आपका इसके साथ ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, और ये कंडीशन है इधर और यहीं पे इनइक्वालिटी का इधर और डिफरेंट डायरेक्शन का ख़त्म। सेम डायरेक्शन में हम कह पाते हैं मैं या तो बड़ा हूँ या बराबर हूँ, मैं छोटा हूँ या बराबर हूँ। डिफरेंट डायरेक्शन में मैं बड़ा भी हो सकता, मैं छोटा भी, मैं इक्वल भी। और इसके ये 3 कंडीशन है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खोपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बनाइए खुद से, ऐसा नहीं कि मैं ही क्वेश्चन भी मैं ही बना कर दूँ, नहीं, क्वेश्चन खुद से क्रिएट करिए। मैं अपने हर बच्चे को बोलता हूँ मैं अगर रीजनिंग में कुछ कर पा रहा हूँ, मैं बैंकिंग पढ़ाता हूँ, मैं सीसेट पढ़ाता हूँ, मैं एसएससी मैंने 10 साल पढ़ाए हैं, मैं कैट तक का 6-6.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को पढ़ाने का। उसके पीछे पता है एक बड़ा रीज़न क्या है? उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि मेरे इस प्रोफेशनल कैरियर के शुरुआत ही एज अ कंटेंट राइटर हुआ था। मैंने कंटेंट राइटिंग से काम शुरू किया था और मुझे लगता है कि मैंने उस 1.5-2 साल में मोर देन 5000 क्वेश्चन क्रिएट किए। क्वेश्चन क्रिएशन में अगर आप अच्छे हो तो सॉल्यूशन में बहुत अच्छे हो जाते हो। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उस चीज़ के लिए बहुत शानदार हो जाती है। क्वेश्चन क्रिएट करिए ना। मैंने कैसा आपके सामने, मैं पता पीपीटी बना के इसलिए नहीं लाता हूँ, मैं आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ ताकि आप भी इसको देखो, खुद से क्वेश्चन लिख लो, स्टेटमेंट खुद से लिख दो, कंक्लूजन चेकआउट कर लो कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। और अगर ये करना सीख गए ना, 4-5 क्वेश्चन कर लिए ना, दुनिया ही बदल जाएगी आपकी। मैं एक लास्ट 5 मिनट और लूँगा आपका। एक ईदर और में भी एक्सेप्शन हो जाता है। कैसा? अच्छा सपोज कर लो स्टेटमेंट में लिखा है, पता नहीं तुम्हारी आंखें ठीक है नहीं है, सब ठीक है कि नहीं, बोलोगे सर कलर नहीं दिख रहा है। A इज़ नॉट इक्वल टू B इज इक्वल टू C। डन? अच्छा अगर मैं बोलो A इज ग्रेटर देन C, A इज लेस देन C, A इज ग्रेटर इक्वल C, A इज लेस इक्वल C, A is equal to C, A is not equal to C। बताओ बताओ क्या होगा? सोचो, तुम्हें ही सोचना है। मैं तो चुप रहूँगा इस बार, बोलने से ही रहा। कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं। मैं बोल चुका हूँ अपना पूरा ही आज का 35-40 मिनट लगातार कर लिया। वो सोल्यूशन हुआ? चलो चेक कर लेते हैं। चेक करा दूंगा मैं, इतनी तो अभी है मेरे अंदर ह्यूमैनिटी बचा हुआ। चलो अच्छा मैंने कहा A इज़ ग्रेटर देन C। इस A से C तक समझो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बड़ा सिंपल सा है, एकदम ईजी है। इस नॉट इक्वल टू का मतलब, नॉट इक्वल टू का मतलब मैंने आपको ग्रेटर और लेस बताया, तो मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर या लेस। या तो A बड़ा होगा B से, या तो A छोटा होगा, और B और C तो इक्वल ही है, आपको पता ही है। तो या तो A बड़ा होगा C से, या तो A छोटा होगा C से, यही दोनों में से कोई एक होगा ना। इक्वल तो गलत ही है, पॉसिबल ही नहीं है A और C में, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल लिख दिया है। नॉट इक्वल तो 100% करेक्ट है, और ये दोनों तो आइदर और की कंडीशन किस में बन गई? इसमें क्या बन गया? आइदर और, या तो A बड़ा है C से, या तो A छोटा। मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है तुम्हें तो समझ नहीं ही आया होगा, है ना? दोबारा चला के देखो इस वीडियो को, अब समझ आ जाएगा। क्या मैंने लिखा है? मैंने आपको बोला है कि मैं आपके बराबर नहीं हूँ। समझो मैंने क्या बोला? मैं आपके बराबर नहीं हूँ। इसका मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं या तो बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो आइदर और के लिए कितने चाहिए? 2 ही तो चाहिए ना, या तो बड़ा हूँगा या छोटा हूँगा। इतना सिंपल है यार, ये समझ नहीं आ रहा था, अब आ गया होगा। चलो तो आज की क्लास करते हैं यही ख़त्म। दे के जाते हैं आपको होमवर्क 10 क्वेश्चन का। आप ये 10 क्वेश्चन खुद से क्रिएट करेंगे, मतलब स्टेटमेंट, उसका सॉल्यूशन, जो 3 डिफरेंट वेज, नॉर्मल, आइदर और की कंडीशन, आइदर और में 3 कंडीशन जो मैंने करा दिया है, आप उसको करोगे। और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको पहले कराऊंगा फिलर एंड देन
ट्रू एंड फॉल्स एंड देन कराऊंगा कोडेड। और मैं आपको पहले बताने वाला हूँ इनइक्वालिटी का कोडेड वाला पैटर्न, और इसके लिए यूज करेंगे अपन किसका, पीपीटी का, है ना, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर पता चलेगा बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है और क्यों ही टाइम यूज़ किया जाए। इसमें जो बेसिक था वो मैंने आपको पूरा लिख के समझा ही दिया था। अपन लॉजिकल किसमें है, 24th में इनइक्वालिटी पीडीएफ, ठीक है। देखिए, जब हम बात करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी की, तो पहले तो ये समझ लो कि क्या कोडेड इनइक्वालिटी नॉर्मल इनइक्वालिटी से डिफरेंट है। तो आंसर है बच्चे नहीं, एक्चुअल में चीजें वही है, चीजें वही है, जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ डिफरेंट कर दिया जाता है और कुछ नहीं। आप वहां पर भी ग्रेटर ही यूज करोगे, इक्वल ही यूज करोगे, ग्रेटर इक्वल ही यूज करोगे, लेस ही यूज करोगे, लेस देन इक्वल ही यूज करोगे। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा, आइदर और का कॉन्सेप्ट बताया था, आप वही यूज करोगे। सारी चीजें सेम होनी है, बस जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो कहते हैं ना कि जो गुड़गांव वाला साइबर हब है उसके बाहर जब आप निकलोगे तो स्ट्रीट में भी बहुत सारे खाने आपको मिल जाते हैं, 50 रुपये 60 रुपये, बड़ा शानदार सा रहता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वहीं गुड़गांव के किसी होटल में चले जाओ वही चीज़ें मिलती है, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में बदल जाता है, दिखाने का तरीका, और बस फिर हो जाता है रेट हाई। समझ रहे हैं, यही कंडीशन है इनइक्वालिटी में, और कुछ नहीं। एक बार मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, आई होप आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, और उसके बाद जो कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे और फिर हमारा हो जाएगा इनइक्वालिटी खत्म, और तब अपन कल शुरू करेंगे सिलॉग्स। चलिए, पहले क्या लिखा है देखिए, इसमें आपके ये डिफरेंट साइन यूज किए जाएंगे ऐसा ये बता रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है कि देखो, परसेंटेज जहां कहीं भी यूज होगा आप उसका मतलब स्मॉलर समझिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ए ट्राइंगल बी मीन्स ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका मतलब, सॉरी, लेस और इक्वल समझना है, ये मैंने ग्रेटर मेंशन कर दिया है, ग्रेटर हटा देता है, इसको आप क्या समझोगे, लेस और इक्वल, ये कंडीशन आपको कंसीडर करना है। यस, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है ए हैशटैग और मीन्स गिवन है ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये कि ये जो हैशटैग का साइन है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, इक्वल को। द नेक्स्ट वन इज ए एंड बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये कह रहा है कि जहां कहीं भी एंड होगा आप उसमें क्या कंसीडर करोगे, ग्रेटर। एंड द लास्ट वन, इस साइन को अंश क्या बोलते हैं, कापा, कैपा, खैर जो भी बोलता हो, देखो इस साइन का नाम मुझे नहीं पता, इसको जो भी बोलते हो। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कापा बता रहे हैं, इस साइन का मतलब गिवन है ईदर ग्रेटर और इक्वल, इसका मतलब इस साइन का ये हो जाएगा। तो बेसिकली किया क्या गया है कि नॉर्मल इनइक्वालिटी में जो साइन अपन यूज करते हैं उसको कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, नथिंग एल्स इज देयर। यस, अब इसका अपन देखेंगे क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कंक्लूजन में क्या लिखा है, बी परसेंटेज सी। परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब हमने लिखा है ग्रेटर, तो हमसे पूछ रहा है ये कि क्या बी बड़ा है सी से, और दूसरा क्या है हैशटैग, और हैशटैग का मतलब हमने लिखा है इक्वल, तो हमसे पूछ रहा है क्या बी इक्वल है सी के। देखो प्राइमरी जब मैंने इस कंक्लूजन को देखा अभी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ये आइदर और तो नहीं पूछ रहा हमसे सेम डायरेक्शन वाला, क्योंकि एलिमेंट सेम है बी और सी, साइन भी दो है, या तो बी बड़ा है सी से या तो बी इक्वल है किसी, इक्वल है सी के। और देख लेते हैं ऊपर यहाँ से ए बी सी, मतलब अब हमें सिर्फ इतने की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ए बी सी तक पहुंचने के लिए ए से बी, बी से डी एंड देन डी से सी चलना पड़ेगा, कोई इशू नहीं, कर लेते हैं। अच्छा, ए परसेंटेज बी, और परसेंटेज का मतलब हमने लिखा है ये जो ए है ना ये बड़ा है बी से, बी से डी तक हैशटैग है, हैशटैग का मतलब है इक्वल, बी इज इक्वल टू डी, ये अलग है। अब देखो इसमें कॉमा है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एलिमिनेटर कॉमन फाइंड करके उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसका रिलेशन उसके बीच में वही कर दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सी और ये डी। अच्छा, इस पर्टिकुलर साइन का मतलब हमने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा,
जब अभी मैं इस सी और डी के बीच में ये पर्टिकुलर साइन डाल रहा था, तो ये सी और डी में ये जो साइन का मूवमेंट है ये किसकी तरफ है, सी की तरफ। फॉर्चुनेटली जब मैं सी यहां डालूंगा तो मुझे ये डालना पड़ेगा साइन। एक बार दोबारा देखिए ध्यान से, ए परसेंटेज बी मैंने पुट किया, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर है, ऑल राइट। बी हैश टैग डी का मतलब ये है, ऑल राइट। अब हमें इस डी से सी के बीच की बात करनी है, और डी से सी के लिए हमने यहाँ सी डी में ये साइन और इसका मतलब था इधर ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल हमने पुट कर दिया, बस मूवमेंट सी की तरफ था। अब हमसे पूछ रहा है ये इसके रिलेशन के बारे में, क्या कह रहा है, क्या बी बड़ा है सी से। सी अनफॉर्चुनेटली बी के बड़े होने के तो चांसेस ही नहीं है, बी के छोटे होने का चांस है, इसका मतलब ये तो 100% एलिमिनेट हो गया। अच्छा दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा हमसे पूछ रहा है क्या बी इक्वल सी है। देखो उसके चांसेस है होने के, बट 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी है। तो क्या करोगे, सी एंड डी, और फाइनली कन्वर्ट ये भी किस में हो जाएगा, डू नॉट फॉलो में। तो ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना तो दूसरा। सो आपके जो ऑप्शंस होते हैं आंसर में, ऑप्शन में पहला कैसा, ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, ईदर फॉलो, नीदर फॉलो और बोथ फॉलो। तो ये आंसर आपका किस में चला जाएगा, नीदर वन नॉर टू फॉलो में। डन। चलिए अब इसी बात पर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ लेंगे, बहुत कुछ नहीं है। फिर डायरेक्टली 10 एक क्वेश्चन और भी मैं इस पीपीटी में लेके आया हूँ, जो मुझे आपको सॉल्व कराना है, वो फिलर वाले पार्ट का, जो मैंने कल कोशिश की थी आपको लाइव स्ट्रीमिंग वाले में। ठीक है, चलिए। अच्छा क्या लिखा है, डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। ए परसेंटेज बी, बी सी सेम है, इसमें हमें ए डी और बी और डी का रिलेशन फाइंड करना है। तो अपन ए डी और बी, तो पहले काम करता हूँ, पहले इसको एक बार दोबारा बना देता हूँ। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है स्मॉलर, इसमें हमने स्मॉलर पुट कर दिया। ठीक है, हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है इक्वल, मैंने इक्वल पुट कर दिया। अच्छा ये जो कापा साइन जिसको बोल रहे थे, उसका क्या मतलब है, इधर ग्रेटर और इक्वल, इधर ग्रेटर और इक्वल पुट कर दिया। अब आप मेरे से ये चाह रहे हो कि मैं इसको एक जगह लिख दूं, तो मैं एक जगह भी आपके लिए कर देता हूँ। बेसिक क्वेश्चन से 2-3 शुरुआत में इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया ए और बी के बीच में ये पुट कर दिया, बी और सी के बीच में ये पुट कर दिया, और सी और डी के लिए मैंने ये वाला साइन पुट कर दिया, और ये आपका बन गया फाइनल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एंड लिखा है, ए एंड डी, और एंड का मतलब क्या है, ग्रेटर। हमसे ये कह रहा है ग्रेटर, पूछ रहा है क्या कि क्या ए बड़ा है डी से। अब बेटा जब ए से डी तक आप चेक आउट करोगे, ए से डी तक आप चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि 2 डिफरेंट डायरेक्शन है। और मैंने बेसिक क्लास में क्या बताया था, पहली क्लास में, अगर याद ना हो तो एक बार इनइक्वालिटी पार्ट 1 जो वीडियो है वो जरूर जाकर देख लीजिए, बहुत डिटेल से और बड़े शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें, आपके लिए कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में कराने का। अब ये 2 डिफरेंट डायरेक्शन आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे उसके रिलेशन को, तो आप आंसर क्या करोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। याद होगा आपको मैंने बोला था, सपोज कर लो कि मेरा एक दोस्त है राजू जो मेरे से लंबा है, मेरा एक दोस्त है राहुल वो भी मेरे से लंबा है, तो राजू और राहुल में कौन लंबा है, हम नहीं बता पाएंगे डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि राजू और राहुल की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। वैसे ही ये ए छोटा है बी से, वैसे ही ये अगर सी का रिलेशन देखें तो सी का रिलेशन भी डी के रेस्पेक्ट में, डी के बारे में बोलो तो डी छोटा है सी से, ऐसा कह सकते हैं सी बड़ा या बराबर है। तो ए और डी के बारे में कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आते हैं बी ट्रायंगल डी, और ट्रायंगल का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल। तो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या बी छोटा या बराबर है डी के। अब अगर बी से बात करें बेटा, बी की बात करें तो बी तो बड़ा या बराबर है, वहां पर छोटा या बराबर कह रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगेन आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू फॉलोज, राइट। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, चीजें सिंपल है। ये कौन सा, अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रॉपरली चेकआउट कर लिया था। अब आते हैं थर्ड। कोडेड के इतने ही क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन है कोडेड के, कोशिश तो कर जाइए रहा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और सॉल्व कराऊंगा कोडेड का, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बेटा इस कॉर्नर पे है। अच्छा क्या लिखा है, ए डॉलर बी मीन्स ए इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। याद होगा बेसिक क्लास में मैंने आपको नेगेटिव कंडीशन बताया था, नेगेटिव कंडीशन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिवली अपन उसको चेक करेंगे। क्या कह रहा है, ए ना तो बड़ा है और नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ये बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, दोनों कैंसिल कर दिया है।
अब आप एक बात बताओ, अपने पास प्राइमरी साइन कितने थे? 3। या तो ग्रेटर होगा, या तो इक्वल होगा, या तो लेस होगा। इन्होंने ग्रेटर और लेस को तो कैंसिल ही कर दिया। इसका मतलब डॉलर का क्या मतलब हो जाएगा? इक्वल। यानी कि जिसको नेगेटिव कर दिया, जिसको मना कर दिया, मैं आपसे ना तो बड़ा हूं और मैं आपसे ना तो छोटा हूं। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि मैं और आप इक्वल हैं एक दूसरे के, और ये है भी। चलो, अब एट द रेट का मतलब क्या है? नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। कह रहा है वो बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा? परसेंटेज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल। ना तो छोटा है और ना बराबर है, तो ग्रेटर हो जाएगा। नॉट स्मॉलर, कह रहा है कि छोटा नहीं है, तो इधर ग्रेटर और इक्वल। नॉट ग्रेटर, इसका मतलब लेस हो रही है। याद आया? तो नेगेटिव एक बार मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूं। मैं अगर ऐसा लिख दूं कि देखो ग्रेटर को और ऐसा कर दूं, इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं लेस और इक्वल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने ये बेसिक क्लास में भी पढ़ा था। अब इसका यूज अपन क्वेश्चन में कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है n परसेंटेज w, और बेटा परसेंटेज का मतलब हमने लिखा है ग्रेटर। पूछ रहा है कि क्या n बड़ा है w से। दूसरा हमसे पूछ रहा है n हैशटैग w, और हैशटैग का मतलब हमने लिखा है लेस और इक्वल। ये लेस और इक्वल ये है। अब एक बार ध्यान से देखो, मैंने आइदर और के कंसेप्ट में आपको एक बात कही थी कि if there are two different variables and between these two variables three different directions are given, तो केस आइदर और का हो जाता है। एक बार देखना, क्या एन डब्ल्यू यस, एन डब्ल्यू यस, एक में एन को बड़ा बनाया जा रहा है और दूसरे में एन को या तो छोटा या बराबर बनाया जा रहा है। तो हमें अब जब एन से डब्ल्यू का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो हमें बस यही चेक करना पड़ेगा कि क्या एन और डब्ल्यू के बीच में डिफरेंट डायरेक्शन है, और अगर है तो आपका आंसर ये हो जाएगा इधर 1 और 2, इसमें से किसी एक को चेकआउट कर लेंगे। डन। चलिए देखते हैं। सो डब्ल्यू एंड पी, एंड 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 का मतलब है ये रहा। एंड का मतलब है कि डब्ल्यू एंड पी में ऐसा है। पी परसेंटेज जी, परसेंटेज 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 का मतलब है ग्रेटर, पी बड़ा है जी से। जी एट द रेट का मतलब है लेस आई। देखो आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, कनेक्टिविटी में बीच में ही हमें दो डिफरेंट डायरेक्शन मिल गए, एक राइट में और एक लेफ्ट में। आप चाहते हो मैं लिख देता हूँ आई हैशटैग, और हैशटैग का मतलब है लेस और इक्वल, लेस और इक्वल एन। अब आप W से N तक जब कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कुछ साइन लेफ्ट डायरेक्शन में और कुछ राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब W और N के बारे में मैं ना तो ये बता पाऊंगा कि वो बड़ा है, मैं ना तो ये बता पाऊंगा कि वो छोटा है, और मैं तो ये ना तो ये बता पाऊंगा कि इक्वल है। तीनों में से कुछ भी, लेकिन चांसेस तो इसी में से कुछ एक होने के। इसका मतलब ये जो कन्फिग्रेशन है, जो कंक्लूजन है हमारा, कि इधर W बड़ा होगा N से, इधर W छोटा या इक्वल होगा N से, ये भी होता इधर और होता। इधर W बड़ा और बराबर होगा N से, इधर W छोटा होगा N से, ये भी होता, तब भी इधर और। तो बेसिकली जो आपका आंसर है वो कंक्लूजन हो जाएगा इधर 1 और 2। देन क्या कुछ डिफरेंट लग रहा है नॉर्मल जो हमने पढ़ा था उसमें, और ये कोडेड जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। बस जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना, उसको क्या करते हैं, ये बदल देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, और यही आपको समझने की जरूरत है, और कुछ खास इसमें है ही नहीं। डन। चलिए, तो ये था आपका कोडेड वाला पार्ट। अब मुझे इसमें और आपको क्या कराना है? तो मुझे इसमें कराना है, कुछ मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें यहीं से सॉल्व कर लेते हैं लास्ट से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसी से शुरू कर लेते हैं, बैकवर्ड चलें, क्या ही फर्क पड़ता है अपने को। तो याद है अक्षय कुमार वाला डायलॉग, अपने को तो पानी निकालना है, ऐसा ही था कुछ प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऐसा ही था कुछ। चलिए देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली। अब आपसे क्या कह रहा है कि देखो ये जो गिवन है ना, इसको 100% करेक्ट कंसीडर करो, एंड नाउ चेक इसमें से कौन सा डेफिनेटली करेक्ट है। समझ रहे हैं? अच्छा, मेरे को याद आ रहा है, ये प्रोबेबली 2017 की बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नई जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन था, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन, तो उसके उस साइड वाले गेट नंबर 4 पे मैं और मेरे साथ दो दोस्त थी, लड़कियां थी। हम शायद कहीं जा रहे थे या कहीं से लौट रहे थे, तो मेट्रो के गेट पे हम रुके थे कुछ देर के लिए। तो कुछ आए, बहुत ही खतरनाक
लोग दिख रहे थे क्योंकि वो बाल डिफरेंट कलर्स के अलग अलग ऐसा ऐसा। तो ये जो मैंने अभी ये मेरे को कहानी याद आ गया, वो जो डायलॉग मैंने बोला है ना, अपने को तो क्या अपने को तो बस ऐसा, तो वो जब हमारे पास आए तो उन्होंने ये डायलॉग दे दिया। अब मैं भाई ठहरा थोड़ा शांत शरीफ सा आदमी, मैं को ठीक है ना बोल दिया बोल दिया, लेकिन उसमें एक थी हरियाणा की दोस्त, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, अभी भी हम कनेक्टेड है एक दूसरे से। अ, उसने मेरे को पूछा कि तूने कुछ सुना? मैं कहा हाँ सुना। तो इसका क्या मतलब? मैंने कहा मतलब कि मूवी का डायलॉग है, उसमें ऐसा ऐसा बोला। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था अक्षय कुमार ने? जो मैंने कहा देख मेरे को इतना नहीं पता, उसको बोलना था कि बोल के चला गया, तेरे को लड़ना है लड़ ले जाके, बात खत्म, मेरे को मत बुलाना बस। उसमें भड़क गई, चली गई लड़ने, पकड़ के लाई उसको कि क्या बोला तुमने जाते टाइम यहाँ पे। अब एक एक खास चीज जो सिर्फ मैं डीयू की नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का, अदर जगहों पे भी देखते हैं कि अगर लड़कियों की लड़ाई, किसी एक लड़की की लड़ाई 4-5 लड़के या 2-3 लड़के या एक लड़के से ही हो रही है, तो जो आसपास का क्राउड होता है ना, वो अपने आप ही ज्यादातर कंडीशन में लड़की के सपोर्ट में रहता है वो। तो ऐसा ही हुआ, वहां खड़े और भी जो 8-7 लड़के थे वो आ गए उसके, मेरे उस दोस्त के सपोर्ट में कि गलत बोला है, इसको पुलिस में दे दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। एकदम से मतलब जबरदस्त हंगामा हो गया। मैं वहीं खड़ा कोने में, मैं कहा कर ले भाई जो करना है, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ऐसा। हालांकि बाद में मुझे शिकायत भी दी गई कि वो तूने देखा, वो जो दूसरे लोग थे वो आ गए थे लड़ने मेरे लिए, और एक तू था वहीं खड़ा था बैठा था। मैंने कहा वो दूसरे थे इसीलिए आ गए थे, मैं तो चाहता ही नहीं था कि इतने पचड़ में फिजूल का पड़ो। और बाद में पता चला उसी बात पे हंस रहे हैं। तो पता नहीं क्या ही था ये कमेंट, क्यों ही बोला था अक्षय कुमार ने। खैर, अब हमसे पूछ रहा है क्या, देखिएगा एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर आपसे पूछा है डेफिनेटली ट्रू, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जैसे बताओ, अगर मैंने ये लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी, ग्रेटर इक्वल बी, और मैं आपसे बोलूं कि ए इज ग्रेटर देन सी, मुझे ये बताइए क्या ये डेफिनेटली ट्रू में आएगा? बच्चे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाना चाहिए कि नहीं ये डेफिनेटली ट्रू नहीं, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पॉसिबिलिटी में प्रोबेबल ट्रू हो सकता है, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर ए इज ग्रेटर इक्वल सी, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ये 100% करेक्ट हो जाएगा इस केस में। हमसे ये पूछा जा रहा है कि वैसी चीज बताओ जो आपको लगता हो कि 100% श्योर है, मैच कर रहा है। तो पहला क्या है, ए इज लेस देन एच। अब अगर आप ए से एच तक कंपेयर करोगे बच्चे, ए से एच तक, तो एक अलग डायरेक्शन एक अलग डायरेक्शन, जैसे ही डिफरेंट डायरेक्शन होता है उसके बीच में जितने भी कंक्लूजन बनेंगे, एक भी 100% ना तो राइट होगा ना ही रॉन्ग होगा, सारे का सारा पॉसिबिलिटी यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर सिंगल होगा तो डू नॉट फॉलो। कह रहा डी इज ग्रेटर देन जी। अब हमसे पूछ रहा है क्या डी बड़ा है जी से? देखो डी और जी यही है, बड़ा होने के चांसेस है बट 100% श्योरिटी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके बराबर हो जाए। तीसरा कह रहा है आर इज ग्रेटर देन के। अच्छा इस आर से के तक चलो, आर से कलर चेंज कर देता हूं आपको दोबारा दिखेगा सही, आर से के तक चलो, सारे के सारे साइन आर की तरफ ही तो है, और फॉर्चुनेटली उसमें इक्वल एक ग्रेटर भी, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर सारे के सारे साइन एक ही तरफ मूव कर रहे हो और उसमें एक बार भी ग्रेटर आ जाता है, इसका मतलब उसी के राइट्स चलते हैं, वही वैलिड हो जाता है, बाकी सारे इनवैलिड हो जाता है। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये 100% करेक्ट है, तो बाकी चेक ही क्यों करें, ऑप्शन सी 100% करेक्ट है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जब आपसे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था ना डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइएगा, ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ कर बैठते हैं उसमें, ये नहीं होना चाहिए। देन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब याद है ना मैं आपको बैकवर्ड चल रहा है अपन 9 से, हालांकि 15 है 9 के बाद, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर पीपीटी में थोड़ा वैसा रह गया। अच्छा आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस एट द रेट और परसेंटेज? आपसे क्या कह रहा है कि देखो इसमें मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, एक ये एट द रेट बता रहा हूँ, एक परसेंटेज बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको दो डिफरेंट साइन पुट करने हैं, लेकिन वो पुट क्यों कर रेस्पेक्टली, in order to make क्या बनाना है, the expression b is greater equal c, b is greater equal c and h is greater than k, इन दोनों को डेफिनेटली ट्रू बनाना है। बहुत ध्यान रखिएगा क्या बनाना है आपको, डेफिनेटली ट्रू इट शुड बी।
चलिए चेकआउट कर लेते हैं। पहले किसको चेक कर लें, इसको चेक कर लें, एच और के को कर लेते हैं। अच्छा, इस एच से के तक यू हैव टू कीप इन माइंड कि सारे के सारे साइन एच की तरफ होने चाहिए, डन, और वो करेक्ट भी होने चाहिए और उसमें एक ग्रेटर भी होना चाहिए। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं तो ऐसा एक साइन तो चाहिए ना बच्चे एच की तरफ, तभी तो कर पाओगे ना। अच्छा, इसका मतलब यहां पर अगर ग्रेटर पुट कर दो तब भी चलेगा, यहां पर इक्वल पुट कर दो तब भी चलेगा, यहां पर ग्रेटर इक्वल पुट कर दो तब भी चलेगा। लेकिन अगर यहां पर आपने ग्रेटर इक्वल पुट किया तो इसमें ग्रेटर होना चाहिए, अगर यहाँ पर इक्वल पुट किया तो यहाँ पर ग्रेटर होना चाहिए, अगर यहाँ पर ग्रेटर इक्वल पुट किया तो कंडीशन मतलब यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल इक्वल आ सकता है। तो अभी फिलहाल हमने जो पढ़ा उसमें h को k के बराबर बनाने के लिए दोनों में से दोनों करेक्ट है। इसका मतलब मैं सेकंड पे ये पुट कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, सब सही है फिलहाल तो। लेकिन हमें उसका कंपैरिजन इससे भी करना पड़ेगा, b इज ग्रेटर इक्वल c। अच्छा, b कहाँ है, ये रहा। b इज ग्रेटर इक्वल c करने के लिए साइन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, पहला। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये साइन पुट करोगे तो एक इस डायरेक्शन में एक उस डायरेक्शन में, आंसर ही नहीं आएगा, मतलब ये एलिमिनेटेड। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप समझ लो जरा सही से इसको, ये एलिमिनेट, ये रखूंगा तो भी तो इतना श्योर हो गया कि बी और सी के बीच में तो यही होगा, एट द रेट से इक्वल टू ही होगा। अब अगर एट द रेट इक्वल टू हो गया तो यहाँ पर ग्रेटर ही करेंगे, क्योंकि तभी तो इसके इसके इसमें एक ग्रेटर एच की तरफ आ जाएगा, मतलब ये तो पहले में आएगा ये और दूसरे में आएगा ये, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर, दिस वन इज द करेक्ट। बहुत सिंपल होता है। आप मुझे पता है आप 30 सेकंड सोच लोगे तो कर दोगे, इतना इजी है। क्यों? क्योंकि आपने जो इनइक्वालिटी की फर्स्ट क्लास है वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ी थी, और जो भी था इनइक्वालिटी में सब उसी में मैंने बता दिया था आपको। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार देखिएगा जरूर ध्यान से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट सॉल्व कराते हैं आज का, फिर इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। डन। चलिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डेफिनेटली फॉल्स। सी दिस टाइम वो करेक्ट नहीं कर रहा, बच्चे एक बार ध्यान से देखना। दिस टाइम व्हाट इट इज सेइंग डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए एक्सप्रेशन। अगर ये 100% आप करेक्ट कंसीडर कर लो तो इसमें से कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, कह रहा है सी इज ग्रेटर देन ए। अब अगर C से A की बात करें, पहले मुझे एक दिक्कत लग रही है इस क्वेश्चन में, क्यों, क्या कि A R C तो सही है, बट या तो यहाँ पर कॉमा है, दोनों डिफरेंट में हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा साइन है जो वहां मिसिंग है, मुझे नहीं पता। तो पहले बिना साइन के चेकआउट करते हैं। C इज ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन है 100% करेक्ट है, जबकि फॉल्स पूछ रहा है। डी इज ग्रेटर देन बी, डी इज ग्रेटर देन बी 100% करेक्ट है, जबकि फॉल्स पूछ रहा है। अब पूछा है बी इज ग्रेटर देन सी, लेकिन बेटा बी से सी का रिलेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक साइन का होना जरूरी है। मतलब पीपीटी जब ये फॉर्म कर रहा था तो इसमें सी और डी के बीच में कोई एक ऐसा साइन है जो मिस हो गया है, जिसकी वजह से नहीं हो पाएगा। सी इज ग्रेटर इक्वल ई, सी इज ग्रेटर इक्वल ई, ये भी मुश्किल। ओके, अपन एक चीज डेफिनेटली बोल सकते हैं यहाँ पर, एक बार ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, A इज ग्रेटर इक्वल R इज ग्रेटर देन C, उसके बाद D इज ग्रेटर देन E इज ग्रेटर देन B। ऑल्दो इस क्वेश्चन में मिसिंग है साइन, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा क्या पुट करें कि इसमें से किसी एक को गलत कर दे, ये अपन चेकआउट कर सकते हैं। सो जस्ट चेक इट आउट। क्या लिखा है यहाँ पर C और D, अगर क्या लिखा है B इज ग्रेटर देन C, इस B को ग्रेटर देन C बनाना है और उसको डेफिनेटली फॉल्स करना है। तो यहाँ पर मैं अगर इक्वल पुट कर दूं तो ये 100% फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे साइन बी के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब बी इज लेस देन सी करेक्ट है, तो ये तो गलत हो जाएगा अगर इक्वल पुट कर दिया। अच्छा, इस कंडीशन में सी इज ग्रेटर इक्वल ई,
अगर C को E से ग्रेटर इक्वल बनाना है, ग्रेटर इक्वल बनाना है, तो इक्वल पुट करूँ ना पुट करूँ, कुछ भी पुट करूँ, C इज ग्रेटर इक्वली 100% फॉल्स ही होगा। क्यों? क्योंकि C और E के बीच में यहाँ पर इन्होंने क्या पुट कर दिया है, डिफरेंट डायरेक्शन जो C की तरफ है और C को ग्रेटर। लेकिन अगर इस पोजिशन को देखें तो डेफिनेटली C को बड़ा बना दे रहा है, इसका मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा और ये भी 100% फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब कुछ है जो मिसिंग है इधर। अच्छा, एक और बार सोचते हैं, क्या इसके बीच में कुछ अगर डिफरेंट डायरेक्शन पुट कर दिया तो वो चला जाएगा दोनों का दोनों अजम्पशन में। कुछ भी सपोज कर लो कि मैंने ये पुट कर दिया, दोनों का दोनों अजम्पशन में चला जाएगा, तो फिर नन इज फॉल्स। इसका मतलब ये कि यहाँ पर कुछ ऐसा साइन था जो मिसिंग था, बट इट्स ओके, हम क्रिएट कर सकते हैं, इस बेसिस पे अपन ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था आपके कोडेड का पार्ट, कोडेड इनइक्वालिटी। और कोडेड इनइक्वालिटी के बाद कुछ क्वेश्चन जिसमें डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन पूछता है। कोडेड में मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल जो साइन अपन यूज करते हैं इनइक्वालिटी में, लाइक ग्रेटर, लेस, इक्वल, वो डायरेक्ट ना देके जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है वो चेंज हो जाएगा। उसमें कभी परसेंटेज, कभी हैशटैग, कभी @, कभी कुछ यूज कर लेता है। पहला तो ये था। जब हमने बात करी इस वाले सेगमेंट की जिसमें फिलर यानी कि कहीं पे साइन पुट करना होता है या कहीं पे डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स रहता है, वहां पर आपको 100% जस्टिफाइड करना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स को। वहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड या पॉसिबिलिटी का केस नहीं चलेगा। कई बार बच्चे, एक बार लास्ट में बता देता हूं आपको, कई बार बच्चे क्या करते हैं इस कंडीशन में, जैसे अगर मैंने मेंशन कर दिया, क्या मेंशन किया मैंने ये मेंशन कर दिया कि a इज ग्रेटर इक्वल b, और मैंने यहाँ लिखा a इज ग्रेटर देन b या a इज इक्वल टू b, ना तो ये 100% करेक्ट है ना ये 100% करेक्ट है। मतलब ये कि हमें ऐसे केसेस से बचना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि इसमें डेफिनेटली ट्रू बताया तो एकमात्र डेफिनेटली ट्रू यही हो सकता है, बाकी जितने केसेस हो जाएंगे वो सारे के सारे या तो डाउटफुल हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग की कंडीशन क्या हो सकती है? अगर मैं लिख दूं ऐसा a इज लेस देन b, आप बोलोगे सर 100% रॉन्ग है, क्योंकि चांसेस या तो ग्रेटर या लेस के होने के। दूसरा ये कि जो साइन का मूवमेंट है वो a की तरफ है, यहाँ तो b की तरफ ये। बट अगर डेफिनेटली ट्रू पूछा जाए तो ये कंडीशन, डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन में आप ये पोजीशन ले सकते हैं, डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन में ये ले सकते हैं। यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ये डेफिनेटली फॉल्स और ये डेफिनेटली ट्रू, और ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये कंडीशन हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो डेफिनेटली राइट और फॉल्स में ये चीजें ध्यान में रखने की है। और अब मैं इस क्लास को यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे सामने आ चुके हैं श्री 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 420। सो नेक्स्ट क्लास तक स्टे हैप्पी। जय हिंद।